नचले 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 बिंदड़ी नचले बिंदड़ी। स्वागत है आपका हीरोइन और हीरो वाले शो में जिसका नाम है नचले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान। तो हीरोइन यस, बताओ कि आज हमारे इस शो में सितारे कैसे चमकेंगे और हीरोइन कैसे एक एक कर मंच पर आएंगी। ओफो, कुछ नहीं, जैसा कि आपको पता ही है कल के एपिसोड में हमारी बींदड़ियों ने जिस थीम पे परफॉर्मेंसेस दी थी उस थीम का नाम था मैं हीरोइन हूँ। तो इसी थीम पे हमारी बाकी बची बींदड़ियां भी हमारे नृत्य आंगन में आग लगा देंगी। कोई आएगी हमारे मंच पे विद्या बालन, कोई होंगी जूही, कोई होंगी कटरीना, तो कोई होंगी करीना। तो ये थी हमारी थीम, आपको समझ में आई? समझाया आपको बड़ा इजी। तो हमने अपना स्वागत कर लिया है, हमने आपको बता दिया है कि आज के शो में क्या होने वाला है, लेकिन कल के शो में जो हुआ वो आपने भी देखा और आप इंतजार कर रहे हो कैमरा कब उनकी तरफ जाए और देखेगी। हाँ है। यानी कि हमारी गेस्ट आज के एपिसोड में भी मौजूद हैं, तो स्वागत कीजिएगा आसिया जी का। अब स्वागत करते हैं उनका, हमारी मिश्री की डली का, जो अपना इंटरनेट पैक रोज रिचार्ज कराती है। स्वागत करते हैं हम प्रीति अमीन जी का। और अभी भाभीियों का ये देवर इंट्रोड्यूस कराता है राजस्थान के घेवर को, यानी कि स्वागत कीजिएगा अरविंद जी का। और अब हम स्वागत करते हैं मेरी फेवरेट तीखी मिर्ची शबाना खान जी का। अब स्वागत करते हैं उनका जो बहुत देर से ड्रेसिंग रूम में सज रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि इसी थीम पे नृत्य करते हुए एक बींदड़ी की परफॉर्मेंस हमारे जजेस को नहीं भाई थी और वो गई थी डेंजर जोन में, वो है आभा। अब शो आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं उनको जिनकी अदाएं हैं न्यारी और कहते हैं कि ये है मस्तानी, तभी तो कहते हैं इन्हें मस्तानी माही। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। बिल्कुल सर, मेरी तरफ से मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्जी और हमारे जज की। इश्क है वो आतिश गालिब जो जलाए ना जले, बुझाए ना मुझे। अस्सलामे इश्कुम यारा, अस्सलामे इश्कुम, अस्सलामे इश्कुम यारा, अस्सलामे इश्कुम। क्या बात है माही जी, आज तो मतलब कमाल ही कर दिया। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्टेज
यूज किया है। और हमारी शबाना मैम जी भी नहीं बोलेंगे कि वो चेयर वहां पर क्या कर रही थी। तो सबसे पहले शबाना जी से ही जानते हैं। मोहित, मेरा दिल कर रहा है माही को आके वहां पे एक कस के लाफा मारूं। बट मैम परफॉर्मेंस तो अच्छी थी। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, उसने एक एक बीट इतने अच्छे से लिया, बिगनिंग का वेव उसने इतना खूबसूरती से लिया, वहीं उसने हमारा दिल जीत लिया था। एक मार्क से पीछे रह गई ना, अभी काटना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। मैम बट क्यों? पूछो ना उससे, क्या की उसने, पूछो। मैं वॉइस की लिप सिंक गाने वाली थी, रुक गई थी। तुमने बॉयज की लाइन पूरी गाई है, पूरी, दोनों टाइम गाया है। दिस वॉज वेरी गुड परफॉर्मेंस फॉर मी, एक्सेप्ट दैट वन वर्ड। अरविंद सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस बात से आपको भी शिकायत है कि इन्होंने बॉयज की लिप सिंक की? वॉइस की तो ठीक है, लेकिन बप्पी दा की वॉइस इन्होंने की, देखो तो सही। वो कहाँ, ये कहाँ, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो सोचना चाहिए, मैं किसकी कॉपी कर रही हूँ वॉइस में भी। लेकिन आप लोग जिस मुकाम पे आके ये गलती करते हो, वहाँ हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी बहुत बेस्ट किया, दिल खुश कर दिया यार, मजा आ गया। ये पायल से बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मेल वॉइस लिपसिंग छोड़ दे तो इसके अलावा कुछ कमी हो तो? क्या तुमने शुरुआत करी है, क्या तुमने वो वेव ली है, हम लोग सब ये हो गए, ये क्या बात है। और फिर मेल लिप सिंक आया तो कत्ल कर दो हम सब एक दूसरे को देख। किसी का गाया मुझे पता नहीं, मेरे बप्पी दा का कर दिया ये बड़ा मुझे। बप्पी दा क्या का। तुम्हारे शार्प लेग्स थे, हाथ के मूवमेंट शार्प, क्या उंगलियां दिख रही थी तुम्हारी। क्या बोलूं मैं। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस माही, ब्यूटीफुल। आसिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, इनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? जैसे आपने एंट्री की, मुझे पता था कि ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। जो हुआ वो मेल लिप सिंक, तो आप जजेस थोड़े स्ट्रिक्ट है, ऑब्वियसली मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, मैंने बहुत एंजॉय किया और आप बहुत खूबसूरत दिख भी रही है। थैंक यू। तो इन ऑल बहुत ही अच्छा पैकेज था। वो थोड़ी बहुत गलती तो आई थिंक हो जाती है इंसान से, तो आज के लिए ठीक है। आई थिंक नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखेंगे ज़रूर। तो मैं जजेस से कहना चाहती हूँ कि आज के लिए जाने दीजिए वो मेल लिप सिंक की बात। तो नेक्स्ट टाइम से आई एम श्योर, आई प्रॉमिस यू कि वो याद रखेगी। थैंक यू, थैंक यू आसिया जी। चलिए मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं। शबाना मैम, कितने मार्क्स देंगी आप माही को? देखो, हमारे यहाँ मंच पे गेस्ट आए हैं और उन्होंने कहा है कि माही को इस गलती के लिए माफ़ कर दिया जाए। तो हम उनकी इज्जत रखते हुए कहेंगे ये जानलेवा परफॉर्मेंस था। थैंक यू मैम। शबाना मैम, आप कितने मार्क्स देंगी रॉक माही को? मैंने रॉक माही का 1 मार्क काटा है बिकॉज ऑफ मेल वॉइस। 9 मार्क्स। प्रीति जी, आपने कितने मार्क्स दिए हैं? मार्क्स देने से पहले मैं कहूँगी रॉक माही, पूरा परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन था। एक एक चीज़, जो वेव, आपकी शार्पनेस, और आज की थीम मैं हीरोइन हूँ, वो आप हीरोइन लगी हैं। इसलिए ज़रा इतनी सी गलती को आज माफ़ किया जाता है, तो इसके लिए तिरकिट धागे तिट धान धान धू। थैंक यू माही। कांग्रेचुलेशन, आपको मिले 19 मार्क्स। प्लीज अब बैठ जाइए। और जो अब हीरोइन आने वाली है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो आपको 80s का लुक भी दिखाएगी और आपको साइकिल की राइड भी कराएगी। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज भावना शर्मा। विद्या बालन। कविता बालन कैसे कौन से जोड़ा ले? विद्या बालन। मैं सर से लेके पांव तक एंटरटेनमेंट हूँ। नचले बींदनी 3 चीज़ों से चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और मैं
सर से लेकर पाँव तक एंटरटेनमेंट जो वाकई एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, फुल टू एंटरटेनमेंट। लेकिन हमारे 3 एंटरटेनिंग जजेस और हमारी गेस्ट आज ये डिसाइड करेंगे कि वाकई में आपकी बात सच्ची थी या फिर थोड़ी कमी थी। शबाना जी। हाय भावना। हेलो मैम। मोहित, सुमन, आज भावना ने डिसपॉइंट किया बहुत। तुम इतनी अच्छी डांसर हो, इतनी अच्छी डांसर हो भावना, आपसे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलती है। आपने जब फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था तब मैंने कहा था सरोज जी को जी आपके साथ मैंने मिलाया था, वो ये बोल के कि मास्टर जी इतना जिस्म वजनदार लेके डांस करते तो हमें पता चलता है इतनी तकलीफ। जी तो आप भी इतने अच्छे से आपने एक मूव किया था, कमर की, हेड की और शोल्डर्स की जी। बट आज आपने बहुत डिसअपॉइंट किया। बट व्हाट टू से, सॉरी। अरविंद सर आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए। मैं तो वैसे इनका फ़ैन हूँ, थैंक यू सर। सच में कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि एक बॉडी का जो लैंग्वेज होता है उसमें कुछ पार्ट आप कर सकते हो, अच्छे कर सकते हो। जैसे भगवान दादा थे, कई ऐसे जो हेल्दी थे, वो कुछ पार्ट करते थे ना, ये अच्छे लगते थे, लेकिन ये उसके बाहर भी आती है। भावना जी कमाल कर दिया आप, चाहे जो भी हो। मेरी राजस्थान की वो शेरनी हो कि आप यहाँ पे आके भी वो जो धमाल कमाल। रही बात आपके गेटअप की, आपका जो ड्रेसअप है बहुत अच्छा लग रहा है आपको। हीरोइन हो आप यहाँ पे अभी। थैंक यू। प्रीति जी आपसे लेना चाहेंगे कमेंट्स, आप बताइए आपको कैसी लगी हमारी ये बालन, विद्या बालन। भावना जी जी। पूरे एक्ट में मैं यही सोचती रही कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये रिहर्सल क्यों हो रही है, जबकि आपकी पहले लुक में आप हमें भाग गई। मैंने बोला ये है हीरोइन। हीरोइन का लुक सबसे, देखिए हीरोइन की एक्टिंग तो आती है, एक्टिंग उसकी अदाएं, सबसे पहले आता है लुक। भावना जी आप कमाल लग रही है, आप हीरोइन लग रही हैं इसमें। थैंक यू मैम। प्लीज आप हीरोइन वाले जौहर दिखाइए। जरूर जरूर, नेक्स्ट टाइम जरूर। थैंक यू प्रीति जी। अब चलते हैं आसिया जी की तरफ। आसिया जी कैसे लगा इनका ये डांस आपको? बहुत अच्छा था। मैं सच कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपने एंट्री की ना, जैसे ही आप मेरे सामने आई वॉज़ वेटिंग फॉर योर परफॉर्मेंस, बिकॉज जो ये 80 का पूरा ड्रेसिंग स्टाइल होता है, आई थिंक ये कभी किसी पे भी बुरा नहीं लग सकता, कोई भी हो। और आप एक एग्जाम्पल हो ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं कि सिर्फ पतले लोग ही अच्छा डांस कर सकते हैं, बिकॉज यू नो आई एम हेल्दी तो मैं नाच नहीं सकती। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सबके लिए। तो ठीक है, दिन ख़राब होता है बट आई एम वेरी श्योर कि आप आगे अच्छा करेंगी एंड आप बहुत बहुत अच्छी लग रही है। ओके मैम। थैंक यू आसिया जी। अब चलिए मार्क्स ले लेते हैं। भावना जी, प्रीति जी कितने मार्क्स देंगी आप?
7 मार्क्स प्रीति जी ने दिए हैं। शबाना मैम, आप कितने मार्क्स देंगी? 7 मार्क्स। थैंक यू। 14 मार्क्स आपको मिले हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठ जाइए। अभी आगे आने वाली है वो जो गणेश जी की आरती करके आई है और इसकी परफॉर्मेंस देखकर आप कहेंगे ओ माय गॉड, क्योंकि वो ओ माय गॉड के गाने पर परफॉर्म करने वाली हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा अंकिता का। देखिए, कुछ कह नहीं सकती हूँ। रिहर्सल ठीक ठाक है, देखते हैं क्या होता है, जजेस को कैसा लगता है। मैं अपना 100% दूंगी। वाह 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 वाह, ये परफॉर्मेंस उनके थे जिनके पापा जी बोलते हैं कि मेरी बेटी कहती है कि साहब मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। तो अभी जानेंगे हम अपने जजेस से और नहीं बोलेंगे खामोश, क्योंकि अगर वो खामोश हो गए तो कैसे पता लगेगा कि ये परफॉर्मेंस आगे कितनी बीनियों की परफॉर्मेंस को खामोश कर देगी। सबसे पहले शबाना जी। क्या बोलूं, तुम स्टार्ट, हम लोग तो मोहित लड़कियों को बोल रहे हैं कि मेल वॉइस मत गाओ, ये तो फीमेल भी नहीं गा रही है। इसने फीमेल भी नहीं गाया सुमन, ना फीमेल वॉइस गाया, कोरस गाया। दूसरी चीज़, आप में स्टेमिनर इतना होने के बाद भी आज वो स्टेमिनर नज़र नहीं आया। तुम क्या किए, पूरा तुम, हमारी इंडस्ट्री में एक वर्ड बोलते हैं, स्टार्ट अच्छा हो जाए, एंड अच्छा हो जाए, बीच का झोल झाल चल जाएगा। इतना रिदम है, इतना स्कोप है इस गाने में, लेकिन तुमने यूज़ नहीं किया। सोनाक्षी सिन्हा ने भी अगर ये गाना गाया तो उसमें बहुत लाउड नाचा है। तो दिस वॉज अ ओके परफॉर्मेंस फॉर मी, सॉरी। अरविंद सर, आप क्या कहना चाहेंगे अंकिता जी के लिए? कुछ हमारी बिंदनियाँ आती है तो हम ऐसा सोचने लगते हैं 7, 8, 9, 10, ये लिखना बंद कर देती है, कहाँ है मेरा, वो कहाँ है, 10, ये ढूंढना शुरू कर। ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते लोग। और कभी कभी होता है सारे दिन ईद और दिवाली थोड़ी चलती है, फिर भी राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हो आप लोग। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि आप लोग वाकई में जो काम कर रहे हो ना, इतना तारीफ़ काबिल है कि लोग ये मंच तो छोड़िए, ये चीज़ कर भी नहीं पाएंगे जो आप लोग कर रहे हो। क्या बात है, मज़ा आ गया। थैंक यू अरविंद सर। चलिए प्रीति जी से जानते हैं। प्रीति जी, आपको कैसी लगी इनकी ये परफॉर्मेंस? गाना जो आपने लिया अंकिता, अगर आपका स्टैमिना कम है तो सॉफ्ट गाना लीजिए, अगर आपका इतना स्टैमिना है तो आप वैसे धड़ धड़ वाले गाने लीजिए और शुरुआत तक उसे ख़त्म कीजिए।
शुरुआत अच्छी हुई, शुरुआत वाज फाइन। आपने वो गोविंदा वाला अलग अलग बनाया, आपने कि बांसुरी बनाई, फिर आपने वो मोर का मुकुट भी बनाया। तो मैंने सोचा कि गुड वेरिएशन, मतलब आपने बार बार बांसुरी नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद बीच में जो सारे झोल झाल हुए और आपने एंड ज़ोरदार कर दिया। और इस बार मैंने अपनी पेन नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि आप अगली बार स्टेज तोड़ेंगी। प्लीज़ मेरे लिए स्टेज तोड़िएगा। यस मैम। थैंक यू प्रीति जी। आसिया जी, आप बताइए कि मटकी फोड़ने में इनका वो दम लगा जो आप दम हमारी बींदड़ियों में देखना चाहती हैं? बहुत बहुत यहाँ एक के बाद एक ऐसी परफॉर्मेंसेस हो रही है, इनका एनर्जी लेवल, स्टैमिना, माय गॉड, कौन बोलेगा कि प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है? मैं नहीं बोल सकती, बट ठीक है, होता है कभी कभी। बट मुझे बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस ये। थैंक यू मैम। तो अब चलेंगे हमारे जजेस की तरफ मार्क्स के लिए। तो शबाना मैम, शबाना मैम 8 मार्क्स, जोरदार प्रीति तालियां। जी कितने मार्क्स देना चाहेंगी? 7 मार्क्स आपको मिल चुके हैं। 15 मार्क्स अंकिता जी, थैंक यू वेरी मच। दूर से आवाज आ रही है, टिंग टिंग टिंग, ओ ओ ओ ओ ओ। ये वो गाना है जो आज भी बॉलीवुड के टॉप 10 गानों में से आता है। उसके बारे में बताएंगे हम इस परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि आ रही हैं बॉलीवुड के नखरे लेकर और अपनी अदाओं के साथ घायल 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 करने सुचिता। डर नहीं लग रहा, मुझे खुद पे विश्वास है। मैं अगर मेरे लिखा हुआ रहेगा तो मैं टिकूंगी, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कहिए, क्या सुनेंगे आप? अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार। कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे। Once more, once more, once more. तो हमारे पिया से कहना चाहूंगी, ओ सॉरी, हमारे नचले बींदड़ी के पिया से कहना चाहूंगी, सर हमारी ये सुचिता आपको कैसी लगी? लेकिन सुमन, उससे पहले शबाना जी कैसी लगी आपको? आपकी कई यादें ताजा हो गई होंगी पुरानी वाली, तो देखिए हम शेयर करेंगे और कमेंट्स भी मांगेंगे। ये गाना सरोज जी का है। सरोज जी ने जब ये गाना कंपोज किया था और जब एमडी सीखने आई थी, डिफ़िकल्ट सॉन्ग है, उस पर एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा है, साथ में रिदम है, बहुत फोर्स है उस गाने में, जो यहाँ आज मुझे तुम में नहीं दिखा सिवाय गोल गोल घूमने के। सिर्फ तुमने ये वाला मोमेंट
वो भी डेफिनेटली नहीं किया। आप बीच बीच में वर्ड्स खा गए। करूँगी आके, 1 मिनट। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं कहना चाहूँगा, मैम आप वहीं खड़े रहिए प्लीज़। ये बड़ा इमोशनल मामला है और दिल से जुड़ा हुआ है। देखिए कि एक औरत अपने बच्चे के साथ, ये कलाकार सिर्फ कलाकारी कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एक माँ के साथ एक कला भी जुड़ी हुई है। ये हिम्मत किसी और में नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि आज सब मिलके, चैनल देखने वाले, हमारे दर्शक, हमारे सारे लोग दुआ करो कि जब दूसरी बार आए तो ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ आए और हंसते हंसते आए और हम इनको प्यार और दिल से आशीर्वाद दें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू शबाना मैम। प्लीज थोड़ा रेस्ट कीजिए। प्रीति जी, आपसे जानेंगे कमेंट्स की। आप बताइए कैसी लगी आपको सुचिता जी की 1 2 3। सबसे पहले मैं आपकी हिम्मत की दाद दूंगी। आपने वो गाना लिया जो हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास का एक सबसे बड़ा गाना माना जाता है। इट्स अ बेंचमार्क, इट्स अ लैंडमार्क। जाहिर सी बात है आप लोग ट्रेंड नहीं है, आप लोग ये है, मतलब ये पूरा एक बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस, शो ऑफ वाला डांस है और आप आती हैं बिल्कुल ऐसे माहौल से जहाँ आप लोग हमेशा सब परिवार से जुड़ी रही हैं। ये सब कभी आपने शायद स्टेज परफॉर्म पहले नहीं किया है ना? तो मुश्किल ही थी, इतना क्लियर नहीं आया। बहुत सारा इसका सिग्नेचर स्टेप जो है तेरा करूँ गिन गिन के आजा पिया में, वो सब क्लियर नहीं था, लेकिन आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं उसके लिए वंस अगेन हैट्स ऑफ टू यू। अब अपने महागुरु से जानेंगे। मैं इनकी बात से कहना चाहूँगा कि ये कह रही है कि ये ट्रेन नहीं है, ये तो सब एरोप्लेन बन चुकी है अभी। ट्रेन का ज़माना गया। इतना अच्छा कर रहे हैं कि राजस्थान में ये लोग जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ ये आइकॉन बन जाएंगे सबके लिए। यस सर। क्योंकि क्या होता है कि एक सीखने वाला तो बहुत कुछ कर लेता है, ये बगैर सीखे ट्रेन में बैठे और डायरेक्ट फ्लाइट में आ रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आसिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि हमारी ये माधुरी दीक्षित के गेटअप में कैसी लग रही है? मुझे ये गाना इटसेल्फ इतना बड़ा हिट सॉन्ग है कि आज के गानों के सामने भी फेल है। तो ये गाना ही इतना 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 अच्छा सॉन्ग है और उस पर आपने परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। सरोज जी ने एक स्टेप खास करके दिया, यूं यूं। ये इसलिए था, ये गाना हिट था, लेकिन मास्टर जी ने जिस तरह से किया, देखते रहोगे जिंदगी भर देखते रहोगे, ये गाना इतना हिट है। ओके, मार्क्स ले लेते हैं आप। तो सबसे पहले प्रीति जी, कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? 1 2 3 7 मार्क्स। शबाना जी, आप कितने मार्क्स देंगी? 8 मार्क्स। 15 मार्क्स हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। अब कौन सी आएगी अगली बींदड़ी जो हमारे नृत्य आंगन में अपना हुनर दिखाएंगी? आप कहीं मत जाइएगा, लौट के आइएगा हमारे इसी कमाल के शो में जिसका नाम है नचले बींदड़ी। पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया। अब जानते हैं कि वो कौन सी बींदड़ी है जो गई है डेंजर जोन में। नचला बिंदड़ी ब्रेक के बाद आप सभी
का स्वागत करते हैं हमारे इस इंफॉर्मेशन देने और लेने वाले शो में, जिसका नाम है नच ले बींदड़ी। और अभी जो बींदनी आने वाली है, हीरोइन के सारे रंग दिखेंगे और हमारे महागुरु उन्हें कह चुके हैं कि जब मैं मूवी बनाऊंगा तो हीरोइन जरूर बनाऊंगा। जी हाँ, परफॉर्म करने आ रही हैं अपने बॉलीवुड के रंग लेकर प्रीतिका। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, लेकिन आज मैं अनुष्का बनी हूँ। आज तो एकदम अनुष्का शर्मा जैसी परफॉर्मेंस दी है आपने। तो अभी अपने जजेस से जानते हैं कि अनुष्का शर्मा के गाने पर परफॉर्म किया है तो उन्हें परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी या फिर कम अच्छी थी। सबसे पहले शबाना जी आप बताइए। प्रीतिका, आज आपके परफॉर्मेंस में वही कमी है, क्यों? एक्चुअली मैम गाना बहुत स्लो है। गाना स्लो था तो मैं तो पहले ही बोली स्लो है तो उसको फास्ट करो। फास्ट मोमेंट वाइज स्लो गाने पे आप और स्लो हो गई। वाई? बोलो बोलो, क्या बोलना है? मैम स्टेमिना है। स्टेमिना नहीं है तो फिर ज़्यादा बोल के भी तो फ़ायदा नहीं है। तो दिस वॉज अ ओके परफॉर्मेंस। अरविंद सर आप बताइए कि कैसी थी इनकी ये परफॉर्मेंस? अच्छा सुनना है कि बुरा थोड़ा सा? सर अच्छा मैंने बुरा कब बोला ये बताओ? मैं तो अच्छा ही बोलूँगा क्योंकि राजस्थान का मामला है और राजस्थान की जो बिंदनियाँ हैं, इन्होंने जो इतिहास बनाने का जो ठान ली है कि हम सब बिंदनियाँ मिलकर राजस्थान को पूरी दुनिया में दिखाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी। आप मुझे ज़रा ये वाला स्टेप करके दिखाइए। आप क्या बोल क्या थे उसके ऊपर? हाँ, यही बात शबाना दी कह रही थी। आपने कहा कि गाना स्लो है, पैर सिंगल चला था, लेकिन हाथ में तो जोर आ सकता था। इनका कहने का वही मतलब था, म्यूजिक के बगैर आप यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई। ये वो बोल रही हैं कि ये आप डबल करो, ये तो कर सकते थे ना आप। चेहरा तो अच्छा है, आपने चेहरे से कुछ नहीं दिखने दिया, आपके पैर थोड़े साथ नहीं दे रहे थे, तो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाइए। आसिया जी आप बताइए कि प्रीतिका की ये जो लहराती हुई परफॉर्मेंस थी, ये विद म्यूजिक ज़्यादा अच्छी थी या विदाउट म्यूजिक ज़्यादा अच्छी थी? आपके परफॉर्मेंस के वक्त मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मतलब आप थकी हुई है या स्टैमिना नहीं है। जैसे प्रीति जी ने भी कहा कि आपके एक्सप्रेशन से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। शायद आप मेंटली इतना सोच रही हैं इसीलिए वो आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रहा है।
बस आप मेंटली सोचना बंद कीजिए एंड रेस्ट। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। थैंक यू मतलब आसिया आपको जी। भी बड़ा अच्छा लगा। लेंगे मार्क्स। प्रीति जी कितने मार्क्स देंगी आप? 8 मार्क्स। शबाना मैम कितने मार्क्स देंगी आप? 8 मार्क्स। प्रीति जी टोटल 16 मार्क्स। प्लीज आप बैठ जाइए। आज के इस एपिसोड में जो थीम थी मैं हीरोइन हूँ, आपको देखने को मिली विद्या बालन माधुरी, यानी कि बॉलीवुड के सारे रंग हमारे मंच पर उतर गए। लेकिन अब जानते हैं कि वो कौन सी बींदनी है जो गई है डेंजर जोन में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो पहली बींदड़ी डेंजर जोन में गई है वो है भावना जी। अब यहाँ कंफ्यूजन ये आता है कि कौन सी दूसरी बींदड़ी है जो जाएंगी डेंजर जोन में। पूरी थीम के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंसेस देते हुए 3 बींदड़ियों को मिले हैं 15 मार्क्स। तो मैं वो नाम बताना चाहूंगी कि अंकिता जी, आभा जी और सुचिता जी, इन तीनों को मिले हैं 15 मार्क्स। तो अब मैं पहले तीनों बींदड़ियों को मंच पे बुलाना चाहूंगी और उसके बाद जजेस से पूछना चाहूंगी कि दूसरी बींदड़ी कौन होंगी जो आज जजेस के हिसाब से जाएंगी डेंजर जोन में। तो मैं सुचिता जी को, अंकिता जी को और आभा जी को मंच पे बुलाना चाहूंगी। आप तीनों प्लीज मंच पे आ जाए। अब जजेस आपसे हम क्लियर करना चाहेंगे कि इन तीनों में से कौन सी दूसरी बींदड़ी है जिन्हें आप डेंजर जोन में रख के आखिरी चांस देना चाहेंगे। ये तीनों ने अब तक का जो सफ़र किया A क्लास किया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब जो कंपैरिजन की बात आती है तो आज इनके पाँव में प्रॉब्लम आने की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें छूट गई जो एक परफॉर्मेंस में होनी चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से तो आभा जी, क्या लग रहा है आपको? हम आभा को देखना चाहेंगे उसका बेस्ट परफॉर्मेंस डेंजर जोन में डालकर। आभा जी तो ऑल द बेस्ट। और सुचिता जी और अंकिता जी आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस, आप सेफ हैं। आभा जी प्लीज बैठ जाइए। लेकिन अब बारी है ये जानने की कि किस हीरोइन की अदाएं थी चोखी और किस हीरोइन ने लगाए एकदम जम के ठुमके, क्योंकि अब पता लगेगा कि कौन है बींदनी ऑफ द डे। मैं कह रहा हूँ कि अभी पता नहीं किसको मारने का प्लान किया, किसको मारने का प्लान कर रही थी? क्या थप्पड़ मारना चाह रही हूँ मैं? मैं बताऊं रॉक माही। आपको मिल रही है SKJ ज्वेलर्स जयपुर की तरफ से चमचमाती पायल। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। प्लीज टेक अ सीट। तो आज हमारे इस शो का अंत होता है एक हीरोइन के बींदनी ऑफ द डे बनने से। लेकिन अभी जाने का वक्त तो हो गया है, पर वो चीज कैसे भूल जाए जो आपकी थीम हम तक पहुंचाती है। बोले तो वो जरिया जिससे आप अपनी मनपसंद थीम हमें टाइप करके इस शो में भिजवा सकते हैं और उस पर हमारी बींदनियां भी थिरकेंगी। उसके लिए क्या करना है? आपके बगल में पड़ा हुआ आपका फोन उठाइए और वहाँ पे लिखिए NLB स्पेस देके अपनी मन पसंदीदा थीम लिखिए और उसे भेज दीजिए 57575 पर। सिंपल। तो ये तो आपको पता लग गया कि आपको अपनी थीम हम तक कैसे पहुंचानी है। तो अब हम भी अपने घर पहुंचते हैं। बिल्कुल फ्रेश होके आते हैं भाई। अगले हफ्ते लौट के आइएगा आपके इसी कमाल के स्टारडम वाले शो में जिसका नाम है नच ले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदड़ियों को एक नई पहचान।